वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आज़ाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाज़त आम है, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़ास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है? हम कभी जा कर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फ़िक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ़ होने लग गई है। भाई जब पहनने की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं हैं। यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं तो उस पर इनको आपत्ति क्यों है, तकलीफ़ क्यों है? इसका मतलब ये है कि इतने कठोर दिल हो गए हैं, इतने तंग दिल हो गए हैं कि ये बर्दाश्त किसी चीज़ को करने का इनके अंदर मादा है नहीं, जिसको टॉलरेंस कहा जाता है वो है ही नहीं इनके अंदर। एक होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना, तहम्मुल। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी सब पर थोपना नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी पसंद की वो अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आज़ादी है वो अपनी पसंद का जो करना चाहे करे। उसके अलावा अब जो आपने सवाल किया है अज़ानों के मसले को लेकर, देखिए अज़ानों के मसले को लेकर के अगर खालिस ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात की जा रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है, उस हद तक जो बचता है सबको बंद करना होगा। ठीक है, हम भी उसके हित में हैं, हम उसके